नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सभी बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान में 10 दिन का वक्त बचा हुआ है। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी समेत पार्टियां जोर जोर से चुनाव प्रचार कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में लोगों को संबोधित किया। यहां से पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और एसपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं आगे बात करें तो ये आपका चौकीदार पूरी ईमानदारी से दिन रात आपकी मुश्किलों को कम करने में जुटा हुआ है। कपास और सोयाबीन और दूध और सहित के अनेक फसलों का समर्थन मूल्य लगभग 1.5 गुना करने का काम किया है। उन्होंने 70 साल तक गरीबी को गरीब बनाए रखा। ये लोग कभी भी गरीबी का भला नहीं चाह सकते। ये वो लोग हैं जो गरीब के नाम पर पैसा लाकर उसे अपने तिजोरी में भरते हैं। ये वही कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है जिन्होंने आजादी मैदान में उमड़ी भीड़ को शहीदों के स्मारक को जूते से रौंदने की खुली छोड़ दी थी। विदर्भ का सूखा मौसम के साथ ही कांग्रेस के 70 साल के भ्रष्टाचार की भी देन है। आपका ये चौकीदार इसको हराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लोकसभा चुनाव 2019 मुलायम ने मैनपुरी से भरा नामांकन। बीएसपी के नेता भी प्रस्ताव अखिलेश समेत कई नेता आ रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी के रक्षक मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ 4 प्रस्तावक भी मौजूद रहे, जिसमें बसपा के अध्यक्ष भी शामिल है। उनके साथ बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। मैनपुरी सीट से उन्होंने 4 बार चुनाव लड़ा है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने मैनपुरी के अलावा आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने मैनपुरी सीट पर इस्तीफा दे दिया। इस सीट पे हुए उपचुनाव में सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं आपको बता दें कि 23 साल पहले 1996 में मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव मैनपुरी सीट से जीतकर ही लोकसभा चुनाव पहुंचे थे। सब बोले हिंदुओं को बदनाम करने के लिए देश से माफी मांगे कांग्रेस ने ही हिंदू समुदाय पर आतंक का अटैक लगाया है। कांग्रेस पर दुष्ट राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि समझौते एक्सप्रेस विस्फोटक मामले में स्वामी अच्युतानंद को आरोप बनाकर हिंदू समुदाय के बदनाम करने की साजिश रचने के लिए कांग्रेस के देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समझौता एक्सप्रेस मामले में कांग्रेस ने पूरी दुनिया को गौरवशाली हिंदू समुदाय को बदनाम करने का प्रयास किया है। पहली बार हिंदू समुदाय पर आतंकवाद का टैग लगाया, लेकिन सत्य को छिपा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस के देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का पाप कांग्रेस ने किया। वोट बैंकिंग की राजनीति के लिए पूरी दुनिया में गौरवशाली हिंदू समुदाय को बदनाम करने का पाप कांग्रेस ने किया। अगली खबर की बात करें तो योगी ने कहा कि मोदी सरकार आतंकियों से गोली और गोलों से निपटने का काम करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के भीलवाड़ा में एक जनसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकियों के आगे जी लगाने के बजाय हमें गोली और गोलों से निपटते हैं। महासचिव प्रियंका गांधी के अयोध्या में राम जन्मभूमि पर नहीं जाने से हिंदुओं का अपमान बताया। पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के लिए प्रचार करने पहुंचे योगी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय आतंकवादियों को ये लोग बिरयानी खिलाते थे, अजहर महसूद जैसे आतंकवाद के नाम के आगे जी लगाते थे, लेकिन मोदी सरकार ऐसे आतंकवादियों को गोली से सबक सिखाती है। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान रो रहा है, लेकिन भारत के अंदर विपक्षी दल केवल वोट बैंकिंग के लिए सबूत मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या के मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा गया कि वह राम मंदिर जन्मभूमि क्यों नहीं गई, तो उन्होंने कहा कि वह विवादित स्थल है, ये देश का अपमान है। योगी ने कहा कि आप राम मंदिर जन्मभूमि इसलिए नहीं गई क्योंकि आपको लगता है कि वहां जाने से एक वर्ग के लोग नाराज हो जाएंगे। न्यूज़ राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री है, अपने घमंड के कारण वो झटपटा रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का व्यवहार घबराहट का संकेत है। साथ ही राहुल ने उन पर असफलता व्यवस्था का संचालन करने तथा चुनावी विवादों को पूरा नहीं करने को लेकर हमला बोला। राहुल ने उनको कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री है और अपने घमंड के कारण वे झटपटा रहे हैं। मंत्री पर 2014 के चुनावी वादों को पूरा नहीं करने व विफल अर्थव्यवस्था का संचालन करने को लेकर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया। मोदी का अहंकार और सत्ता की उनकी भूख एवं स्वयं का बखान करने की उनकी सनक, और वह भी ऐसी सनक है जिसमें झूठ भरा हो, और उनकी गलत फहमी की इनके पास भारत की हर समस्या का समाधान है, इसलिए उनके किसी दूसरे से सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। इन्हीं वजह से वह लड़खड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में पीएम की तरफ से किए गए झूठे वादे, प्रत्येक बैंक खातों में 15 लाख रुपए डालने का वादा, 2 करोड़ नौकरियां के सृजन का वादा, 100 स्मार्ट शहरों का निर्माण और विदेश से 80 लाख करोड़ रुपए का काला धन वापस लाने का वादा, ये सब कुछ चुनाव के मुद्दे रहेंगे। सब बोले, लोगों ने मोदी में ऐसा नेता देखा जिनका उन्होंने 70 साल तक इंतजार किया है। भाजपा अध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी में एक ऐसा नेता देखा जिनका पिछले 70 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उनका कहना है कि 2019 का लोकसभा चुनाव केवल इस मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि चुनाव के बाद देश का नेतृत्व कौन करेगा। गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले यहां एक रैली को संबोधित करते हुए मिश्रा ने कहा कि भाजपा उनकी जिंदगी है और उन्होंने 1982 में पार्टी का एक कार्यकर्ता रहने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक इनके सफर को याद किया है। गांधीनगर सीट से इस बार मिश्रा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 1998 पर भाजपा दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी जीते आ रहे थे। इस सीट पर आडवाणी ने 6 बार जीत हासिल की थी, वही मिश्रा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ 5 साल के लिए समूचे देश के लिए चाहते बन गए हैं, वो इसलिए कि नरेंद्र मोदी में लोगों ने ऐसा नेता पाया जिनका वे पिछले 70 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वहीं अगली खबर की बात करते हैं। चंद्रशेखर ने कहा, मोदी को मुझसे बचना है तो काशी से चुनाव न लड़ें। आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में रोड शो कर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की और कहा कि मोदी को अगर उनसे बचना है तो वह काशी से चुनाव न लड़ें। चंद्रशेखर ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने चुनौती दी थी कि मोदी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे मैं भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा, इसलिए मैं काशी से आया हूँ। मोदी अगर चाहते तो मुझसे बच सकते हैं और काशी से चुनाव न लड़ें। उन्होंने मोदी के चौकीदार वाले अभियान पर चुटकी लेते हुए कहा कि चौकीदार हो गए, गब्बरदार आ गए हैं। चौकीदार ने कांग्रेस आतंकवादियों की नींद की हराम है। श्री मोदी ने भीड़ से कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस चौकीदार आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार पिछले 5 वर्षों में जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है और चौकीदार कांग्रेस परिवार और आतंकवादियों की रातों की नींद हराम कर दी है। मैं भी चौकीदार के खिलाफ युवा कांग्रेस शुरू किया, मैं भी बेरोजगार अभियान। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैं भी चौकीदार अभियान के जवाब में सोशल मीडिया पर मैं भी बेरोजगार अभियान शुरू किया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी वेद बालिया ने बताया कि मैं भी बेरोजगार अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद लोगों को, खासकर युवाओं को इस बारे में जागरूक करना है कि इस सरकार में रोजगार को लेकर कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। बालिया ने बताया कि कई रिपोर्ट के ये बात सामने आ चुकी है कि नए रोजगार पैदा होने के बजाय इस सरकार में नौकरियां खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से राफेल मामले में किए जाने के बाद मैं भी चौकीदार अभियान की शुरुआत की। उसके तहत उन्होंने और मंत्रियों ने ट्वीट पर अपने नाम के पहले चौकीदार जोड़ लिए। वहीं अगली खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर एक विवादी बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव को खत्म करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यदि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करती है तो जम्मू कश्मीर और भारत के बीच का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। मुफ्ती ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में एक ऐसा पुल है
और अगर ये पुल चला जाता है तो राज्य के लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नई दिल्ली के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके।